नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको दो दिव्य कथाएं सुनाएंगे जो कार्तिक पूर्णिमा को सुनने से घर में सुख, शांति, आरोग्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वो दो दिव्य कथाएं कौन सा है। पहला कथा है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था, उसका अंत क्यों किया था। और दूसरा कथा है भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण क्यों किया था। तो चलिए बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले तीन बलशाली असुर हुए, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। ये तीनों असुर तारकासुर के पुत्र थे। जब उनके पिता तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय के हाथों हुआ तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित करेंगे। वे तीनों घोर तपस्या में लीन हुए। सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्सो, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। असुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें कोई देवता, असुर या मनुष्य मार ना सके और हमारे लिए तीन नगर बनवा दीजिए, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ये नगर अजय हो और हर हजारवें वर्ष में एक ही क्षण ऐसा आए जब ये तीनों नगर एक सिद्ध में आ जाए, उसी क्षण हमें कोई मार सके, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और भगवान विश्वकर्मा से ब्रह्मा जी ने तीनों नगरों को बनाने के लिए कह दिया। भगवान विश्वकर्मा ने तीनों नगर बना दिए। वे तीनों नगर बहुत ही अद्भुत थे, सोने, चांदी और लोहे के, जिन्हें कहा गया त्रिपुर। अब ये तीनों असुर बन गए त्रिपुरासुर। तीनों त्रिपुरासुरों ने अपने भक्ति का घमंड किया। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और संतों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तीर्थों को अपवित्र कर दिया, यज्ञ भंग करने लगे और अधर्म का बोलबाला फैल गया। सारे देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास गए और बोले, हे देवों के देव महादेव, आप ही इस संसार को त्रिपुरासुरों के अत्याचार से बचाएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने दो, जब तीनों नगर एक सिद्ध में आएंगे तब अधर्म का अंत निश्चित है। समय बीता और वह क्षण आया जब तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए। पूरा आकाश कांप उठा। देवता और ऋषि अपनी श्वास रोककर देखने लगे। तभी भगवान शिव ने अपना दिव्य रथ सजाया। रथ का सारथी बने स्वयं ब्रह्मा जी, पर्वत बने रथ, वेद बने रथ के घोड़े और स्वयं भगवान विष्णु बन गए उस धनुष का तंतु। फिर भगवान शिव ने अपना अद्भुत पाशुपत अस्त्र उठाया और एक ही बाण से तीनों नगरों त्रिपुरों का नाश कर दिया। तीनों असुर वही भस्म हो गए। आकाश में देवताओं का जय घोष गूंज उठा। सभी देवता एक ही स्वर में बोलने लगे, हर महादेव, जय त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर वध के बाद देवताओं ने आनंद से दीप जलाए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, यह वही दिन है जब अंधकार मिटा, जब धर्म की विजय हुई। यह दिन होगा हमारी देव दीपावली। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, दान पुण्य और भगवान शिव विष्णु की आराधना की जाती है। तो प्रिय भक्तों, चलिए अब सुनते हैं भगवान विष्णु का मत्स्य रूप की कथा। सतयुग के अंत में जब प्रलय का समय आया तब चारों ओर अंधकार फैल गया। आकाश में बादल छा गए, वर्षा निरंतर होने लगी और जल से सारी पृथ्वी भर गई। इस समय सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने देखा कि प्रलय के जल में वेदों का नाश होने वाला है। वेद जो ज्ञान और धर्म का मूल है, असुर हयग्रीव द्वारा चुरा लिए गए थे। यदि वे नष्ट हो जाते तो कोई नई सृष्टि की रचना असंभव हो जाती। उस समय एक राजा थे, राजा सत्यव्रत मनु। वे अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी राजा थे। प्रतिदिन वे नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। एक दिन जब वे नदी में अर्घ्य दे रहे थे तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने राजा से कहा, राजन, मुझे इस जल में रहने वाले बड़े जीव खा लेंगे, कृपा करके मेरी रक्षा करें। राजा को आश्चर्य हुआ कि एक छोटी मछली बोल रही है। फिर भी उन्होंने करुणा से उसे अपने कमंडल में रख लिया। परंतु कुछ ही समय में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा न सकी। राजा ने उसे एक घड़े में रखा, पर कुछ दिनों में वह भी छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, पर वहाँ भी वह बढ़ती ही गई। अंत में राजा ने पूछा,
हे अद्भुत मछली, तुम कौन हो जो बार बार आकार बढ़ा रही हो? तब मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं विष्णु हूँ। मैं सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में आया हूँ। 7 दिन बाद प्रलय का जल पृथ्वी को ढक लेगा। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सभी बीज, औषधियाँ, ऋषि मुनियों और जीवों के जोड़े रखो। जब प्रलय आएगा तब मैं फिर तुम्हारे सामने प्रकट होकर नौका को खींच लूंगा। मनु ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। उन्होंने एक विशाल नौका बनाई। जब प्रलय का समय आया, चारों दिशाओं में जल फैल गया। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका सिर शंख जैसा चमकदार, शरीर विशाल और तेजस्वी था। उन्होंने मनु की नौका से बंधने के लिए एक नागराज वासुकी को कहा। नौका को उन्होंने अपने सींग से बांध लिया और प्रलय के जल में विचरते हुए सभी मनुष्यों की रक्षा की। प्रलय के समय असुर हयग्रीव समुद्र में छिप गया था और उसने वेदों को अपने कब्जे में रखा था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही समुद्र की गहराइयों में जाकर उस असुर का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर मनु को दिए। इस प्रकार ज्ञान और धर्म की रक्षा हुई। प्रलय समाप्त होने के बाद जब जल घटा तब मनु के साथ जो ऋषि मुनि थे उन्हीं से नई सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। तो मित्रों, यह थी भगवान विष्णु की मत्स्य रूप की कथा। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनना और पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की पूजा करता है वह सभी संकटों से मुक्त होकर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। तो मित्रों, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भोलेनाथ की जय। मित्रों, अगर आप लोग को ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।